हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ब्लीडिंग रुकने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? आज हम प्लेटलेट्स को कम समय में क्लियर करेंगे। इसके बारे में हम बेसिक से स्ट्रॉन्ग लेवल तक हम इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स का अदर नेम जो होता है थ्रोम्बोसाइट्स होता है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट जो है एक स्मॉल कलरलेस सेल फ्रेगमेंट्स होता है। व्हाट इज सेल फ्रेगमेंट? मतलब कि एक सेल से टूटा हुआ एक हिस्सा होता है। सेल का टूटा हुआ एक हिस्सा होता है। कौन सा सेल होता है आगे हम देखेंगे। इन द ब्लड ब्लड में जो है एक सेल का टूटा हुआ एक कलरलेस स्मॉल पार्टिकल्स कह सकते हैं कि प्लेटलेट होता है। प्ले अ वाइटल रोल इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड का थक्का जमने में जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हीमोस्टेसिस यहाँ पर नेम आप देख पा रहे हैं। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कोagulation ऑफ ब्लड। जहां भी ब्लड का कोagulation की बात हम करते हैं तो उससे हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस, मतलब ब्लड का थक्का जमना, लाइक ब्लड क्लॉट। इसका जो अदर नेम है थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट का अदर नेम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। 1882 1882 में जो है जूलियो बीजो ने जो है इसका खोज किया था। यह एक स्मॉल डिस्क शेप सेल फ्रेगमेंट होता है। सेल फ्रेगमेंट मतलब कि सेल का टूटा हुआ एक हिस्सा है। इसकी जो साइज होती है प्लेटलेट 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है और यह कलरलेस होता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अपीयर्स पर्पल इन स्टेन्ड स्मीयर, और पर्पल कलर का दिखता है जब हम स्मीयर इसका बना लेते हैं। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। प्लेटलेट में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। वहीं इसके जब हम काउंट की बात करें, नॉर्मल काउंट की, तो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। मतलब कि 1.5 लाख से 4.5 लाख जो है प्लेटलेट्स की काउंट होता है। लाइफ स्पेन की बात करें तो प्लेटलेट का जो लाइफ स्पेन, प्लेटलेट जो जिंदा रहता है अप्रॉक्स 7 to 10 डेज जिंदा रहता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है, साइट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब प्लेटलेट बनते कहाँ से है तो रेड बोन मैरो से बनते हैं। और डिराइव फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, मतलब कि मेगा कैरियोसाइट से जो है प्लेटलेट बनते हैं। तो बोन मैरो से मेगा कैरियोसाइट और मेगा कैरियोसाइट से जो है प्लेटलेट बनते हैं। यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन, मतलब कि थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बो मतलब होता है प्लेटलेट एंड पोइसिस का मतलब होता है बनना। थ्रोम्बोपोइसिस मतलब प्लेटलेट कैसे बन रहा है इसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली बात कि मेगा कैरियोसाइट्स, यहाँ पे ये मेगा कैरियोसाइट के बीच का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो मेगा कैरियोसाइट द लार्ज सेल इन द बोन मैरो। बोन मैरो में एक लार्ज सेल है और इसके एक्सटेंड साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शन। और ये जो है मेगा कैरियोसाइट को क्या कहते हैं, एक्सटेंड करता है अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को जो है ये देखिए बढ़ाता है। और यहाँ से जो है साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स रिलीज एज प्लेटलेट। और ये जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स है, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है जो इसके फ्रेगमेंट्स है ये जो है रिलीज करते हैं यहाँ पे प्लेटलेट। तो यहाँ से मेगा कैरियोसाइट के साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन एक्सटेंशन से जो है यहाँ पे फ्रेगमेंट्स रिलीज करते हैं एज प्लेटलेट। मतलब कि मेगा कैरियोसाइट के साइटोप्लाज्म से प्लेटलेट्स बनते हैं, फ्रेगमेंट्स। ठीक है। तो इन सिंपल वे हम कह सकते हैं कि मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट हमारे लिए बनते हैं। बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। तो ये कहाँ से बनते हैं? तो ये देखिए बोन, बोन है। बोन के अंदर का जो हिस्सा होता है ये मैरो, बोन मैरो इसे ही बोलते हैं। ये जो पार्ट है बोन मैरो। इस बोन मैरो से जो है प्लेटलेट्स, मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं। मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट बनते हैं। अच्छा, ये बोन कहाँ, कौन कौन से बोन में पाए जा सकते हैं जहाँ पे ये रेड वेब बोन मैरो फॉर्मेशन होगा? तो ये जो है स्टर्नम, स्टर्नम के बोन्स में, रिब्स के बोन में, स्कल के बोन्स में, पेल्विस एंड एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स के एपिफाइसिस में जो है रेड बोन मैरो बनेगा। वहां से मेगा कैरियोसाइट बनेगा, यहाँ से रेड बोन मैरो। ठीक है। फिर वहां से जो है मेगा कैरियोसाइट और मेगा कैरियोसाइट से जो है तो प्लेटलेट बनते हैं। लगभग मेगा कैरियोसाइट मतलब 1 मेगा कैरियोसाइट से जो है, मेगा कैरियोसाइट से
आपका 3000 से 4000 प्लेटलेट बनते हैं approx। ठीक है, ये आपका इतना आप क्लियर होता है कि आपका ये बेसिक्स पार्ट है जो यहाँ से हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये आपका जो है क्लियर है यहाँ से ये आपका जो है तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे और इसको जानेंगे कि इसमें जो है प्लेटलेट से कुछ और बेसिक चीजों को जानेंगे कि प्लेटलेट का क्या है, बेसिक चीजें और क्या है। तो लेट्स स्टार्ट कि प्लेटलेट्स इन ब्लड, प्लेटलेट जो है ब्लड में क्या हिस्सा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात कि आपका आरबीसी, प्लेटलेट इन ब्लड, ब्लड में आपका आरबीसी होता है जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और यहाँ पे प्लेटलेट इसका अदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो है ये है आपके आरबीसी। ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ये है आपका डब्ल्यूबीसी। इसके बीच में जो है ये इसके लॉब्स हैं, इसको न्यूक्लियस भी कह सकते हो। ये जो है आपका साइटोप्लाज्म, ये एरिया जो है साइटोप्लाज्म। वहीं जब प्लेटलेट से बात करें तो ये आपके प्लेटलेट्स हो गए, ये प्लेटलेट्स है, सारे प्लेटलेट्स। अब इसमें साइज में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। अगर ज्यादा बड़ा साइज का अगर प्लेटलेट दिखता है तो एक टर्म यूज होता है, इसको भी आप कर सकते हैं जाइंट प्लेटलेट। तो जाइंट का मतलब ही होता है प्लेटलेट्स, सॉरी जाइंट का मतलब होता है बड़ा। तो ये बड़ा जो देखा है प्लेटलेट से मतलब ये थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम जाइंट को बोल सकते हैं। तो जहां पे प्लेटलेट थोड़ा बड़े देखते हैं उसे जाइंट ही बोला जाता है। प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है, तो प्लेटलेट का जो फंक्शन होता है, प्राइमरी जो रोल है हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस मतलब प्रोपगेशन ऑफ ब्लड, स्टॉप ब्लड ब्लीडिंग। जब भी कहीं कट लग जाता है बॉडी में, कहीं से कट हो जाता है तो वहां से ब्लड गिरने लगते हैं। तो होता क्या है कि प्लेटलेट जो है उस ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, इसका प्राइमरी रोल। प्लग एट द साइट ऑफ द इंजरी, प्लेटलेट प्लग, प्लेटलेट प्लग होते हैं वहां पे, मतलब इकट्ठा होते हैं। हेल्प इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन बाय रिलीजिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, और क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करके ब्लड को क्लॉट करता है, उसमें हेल्प करता है। कुछ केमिकल्स रिलीज करता है लाइक सीरोटोनिन, एटीपी, थ्रोम्बोन चेन A2, and which causes vasoconstrictions and attract more platelets, जो कि vasoconstrictions कॉज करता है वहां पे और ज्यादातर प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है। हेल्प्स इन रिपेयरिंग डैमेज्ड ब्लड वेसल्स, और कोई अगर वेसल्स आपके डैमेज्ड है तो उसको जो है रिपेयरिंग के लिए हेल्प करता है प्लेटलेट। हीमोस्टैसिस, रोल ऑफ प्लेटलेट्स, व्हाट इज हीमोस्टैसिस, द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये हम देख रहे हैं कि कैसे प्लेटलेट कोआगुलेशन करता है। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये वेसल्स कट हो गए, देख पा रहे हैं कि आप वेसल्स कट होते हैं तो आरबीसी आपके बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ये आरबीसी बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेटलेट देखिए कि अब पहुंचने लगे हैं, यहाँ पे जैसे कट हो वहां पे प्लेटलेट जो है पहुंचते हैं। उसके बाद एडहेशन, वहां पे आप देखेंगे कि ये चिपकते हैं, उस कटे हुए एरिया पे जो है प्लेटलेट चिपकने लगते हैं। देन एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठे एक साथ इकट्ठा होंगे यहाँ पे ताकि उसको रोक सके। और फाइनली क्या करते हैं कि फाइब्रिन फॉर्मेशन करते हैं। फाइब्रिन देखिए, फाइब्रिन बन रहा है, ये धागे वाले जो हिस्से हैं ये प्लेटलेट फाइब्रिन क्रिएशन करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही फाइब्रिन थ्रेड फ्रॉम ए क्लॉट एंड स्टर्न, जैसे ही फाइब्रिन थ्रेड मतलब एक रस्सी की तरह ये फाइब्रिन बन जाते हैं, यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन शुरू होती है, यहाँ पे ब्लीडिंग जो है स्टॉप, फाइनली स्टॉप हो जाती है ब्लीडिंग। तो ये भी आपका क्लियर होता है। यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्लियर कर देंगे। ये आपका हो गया, ठीक है। सो ये आपका पार्ट जो है यहाँ से क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट? तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट में सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका एक प्लेटलेट का पूरा आपका शेप है, ठीक है। इसमें तो ग्लाइकोक्लिप्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये जो हिस्सा है ये सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अल्फा ग्रेनुल्स इंपॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हैं प्लेटलेट में जो ग्रेनुल्स होते हैं, अल्फा ग्रेनुल्स होता है और डेंस ग्रेनुल्स होता है। कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसको सेरोटोनिन, और ये अल्फा ग्रेनुल्स फार्मोजन रिलीज करते हैं। फार्मोजन का नेम आपको देखने को मिलेगा। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसमें मेनली आप याद कर सकते हैं अल्फा ग्रेनुल्स और डेंस ग्रेनुल्स। प्लेटलेट में कौन से ग्रेनुल्स होते हैं तो आप कह सकते हैं डेंस ग्रेनुल्स और अल्फा ग्रेनुल्स।
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? तो लो प्लेटलेट, जहां पे भी आपका साइटोपिनिया का वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि लो प्लेटलेट। थ्रोम्बो का मतलब होता है प्लेटलेट, और साइटोपिनिया का मतलब होता है किसी भी बॉडी में अगर जुड़ रहा है तो इसका मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज लो होना। देखिए जैसे कि अगर लेस देन 1.5 लाख प्लेटलेट हो रहे हैं तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पीनिया बहुत यूज हो रहा है। कॉज क्या होता है, कारण क्या होते हैं? डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है, आप जानते होंगे। वायरल इन्फेक्शन में कम होता है, बोन मैरो डिसऑर्डर है तो भी उसमें हो जाएगा। ड्रग्स अगर कोई लिया है उसमें, ऑटोइम्यून डिसीज है तो प्लेटलेट कम होते हैं। वही सिम्टम्स इस कंडीशन में जो है लक्षण क्या आपको देखने को मिलेंगे? तो इजी ब्रूसिंग, पेटेचिया, नोज ब्लीडिंग, नाक से ब्लड आएगा, ब्लीडिंग गम्स, दांत से ब्लीडिंग आता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, कट लग जाता है तो वहां पे जो ब्लीडिंग होती है वो प्रोलॉन्ग, ज्यादातर ब्लीडिंग होती रहती है, जल्दी से वो वहां पे स्टॉप नहीं होंगे ब्लड, प्लेटलेट कम होने की वजह से। व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोसिस? जहां पे भी साइटोसिस लगेगा इसका मतलब होता है हाई। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट हाई होगा, मतलब कि हाई प्लेटलेट्स, जैसे देख पा रहे हैं आप यहाँ पे प्लेटलेट क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। साइटोपिनिया, पीनिया में क्या होता है कि डिक्रीज हो रहा था, वहीं साइटोसिस में क्या है? इंक्रीज। मोर देन 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ब्लड जब होता है उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है इसके? माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस, आयरन डेफिशिएंसी, पोस्ट सर्जरी में जो है आपके थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। सर्जरी के बाद भी प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस है उसमें बढ़ जाता है प्लेटलेट। सिम्टम्स क्या होता है? रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड थ्रोम्बोसिस। हार्ट अटैक के चांसेस हो जाएंगे, प्लेटलेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन में रिस्क हो सकता है, और थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एंड स्ट्रोक, कहीं भी स्ट्रोक भी बन सकता है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी शुड नो हियर। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स? द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में है कि प्लेटलेट्स आर नॉट सेल। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये सेल नहीं है, सेल का क्या है? दे आर द सेल फ्रेगमेंट्स, सेल का टूटा हुआ साइड से टूट के जो है ये बनते हैं प्लेटलेट। दे हैव नो न्यूक्लियस, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। प्ले अ की रोल इन हीमोस्टेसिस एंड क्लॉटिंग, हीमोस्टेसिस एंड क्लॉटिंग में एक की रोल प्ले करते हैं। वहीं नॉर्मल काउंट की बात करें तो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ब्लड काउंट का होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। वहीं लाइफ स्पेन की बात करें तो 7 to 10 days का लाइफ स्पेन होता है। एंड प्रोड्यूस ऑफ मेगा कैरोसाइट इन बोन मैरो में जो है ये मेगा कैरोसाइट के थ्रू जो है बनते हैं, जो कि मैंने बताया कि एक मेगा कैरोसाइट लगभग 3,000 से 4,000 प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट ओवरव्यू है प्लेटलेट का, और ये बहुत ही आई थिंक बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिला है। एंड आई विल सजेस्ट कि आप इसको जो है रिवाइज करें, पढ़ लें, क्योंकि एम्स और कई तरह के जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशंस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह कंप्लीटली 1 by 1 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इससे भी हम अच्छे टॉपिक्स आपको देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, एंड आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।